और देखिए एक बड़ी खबर, रूस को नेटो की चेतावनी। यूक्रेन पर हमले तुरंत बंद करे रूस, ये कहा नेटो ने। रिहायशी इलाकों पर हमले कायरता, इसका अंजाम भुगतेगा रूस, ये कहा है नेटो ने। तो नेटो ने रूस को चेतावनी दी है, यूक्रेन पर हमले तुरंत बंद करे रूस। रिहायशी इलाकों पर हमले कायरता है और इसका अंजाम रूस को भुगतना पड़ेगा, यह नेटो ने चेतावनी दी है। तो यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का सायरन बज चुका है। बीती रात रूस ने ताबड़तोड़ हमले करके इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अब पुतिन ज़ेलेंस्की को कोई मौका नहीं देने वाले। ना तो युद्ध विराम होगा और ना ही यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी साजिश रच पाएगा। यूक्रेन के सरेंडर का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। जून के आखिर तक रूस के एक्शन से यूक्रेन घुटनों पर आ सकता है। अगर ज़ेलेंस्की ने आत्मसमर्पण का विकल्प नहीं चुना तो यूक्रेन को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पुतिन इस बार इतने विध्वंसकारी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिससे यूक्रेन 48 घंटे भी युद्ध के मैदान में टिक नहीं पाएगा। पहला संकेत है कि अब युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई। दूसरा संकेत है कि अब पुतिन यूक्रेन का संपूर्ण संहार करने की रणनीति बना रहे हैं। तीसरा संकेत है ज़ेलेंस्की के पास बचने का एक ही विकल्प है, आत्मसमर्पण। चौथा संकेत है कि पुतिन कभी भी यूक्रेन के 5 इलाकों पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। पांचवा संकेत है यूक्रेन को बचाने के लिए नाटो को फ्रंट लाइन पर आना ही होगा। और बीती रात यूक्रेन में रूस ने 300 से ज्यादा हमले किए, जिसमें जल, थल और नभ से ट्रिपल अटैक किया गया। 12 से ज्यादा शहरों में भयानक तबाही हुई। 280 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। हमले में Tu-160 बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया। एयर स्ट्राइक में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। Tu-95MS से 5 शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। हमलों के लिए 3 बेस का इस्तेमाल हुआ। एंगल्स एयर बेस से बॉम्बर छोड़े थे। सेवस्तोपोल बेस से यूक्रेन पर मिसाइल स्ट्राइक की गई, जबकि मॉस्को मिलिट्री बेस से यूक्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। रूस ने आधी रात में आतंकी हमले करके कायरता दिखाई। दुनिया के तमाम देश आगे आए, क्योंकि रूस पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने का वक्त आ चुका है। और रूस ने यूक्रेन में टारगेटेड अटैक किए थे, जिसमें 12 शहरों को निशाना बनाया था। इसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में मिसाइल दागी गई। इसके अलावा ज़ाइटोमोर और टेर्नोपिल में भी ड्रोन स्ट्राइक की, जबकि निप्रो पेट्रोवस्क और मिकोलेव में भी बमबारी की गई। मिकोलेव के पास ही ओडेसा में क्रीमिया से मिसाइलें दागी गई, जबकि सुमी, खार्किव, खमेलनित्स्की और चेर्निहिव में मॉस्को से ड्रोन स्ट्राइक की गई।